परंतु गिरियार क्षेत्र के लिए आज तक कोई अच्छी सड़क का प्रावधान नहीं किया जा सका। पिछले 6 वर्ष पहले हमारी जो मुख्य सड़क है उसको एमडीआर का दर्जा दिया गया, बच्चे का नामकरण तो कर दिया गया, परंतु उसको कपड़े पहनाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। एक नया पैसा भी हमारी सड़क पे एमडीआर के नाम से नहीं लगा। किसने लगाना था? आज झूठी घोषणाएं, झूठे शिलान्यास, झूठे प्रपंच रच करके हमारे गिरियार के क्षेत्र के लोगों को बहलाया जा रहा है। हर दिन यहां पे कार्यक्रम होते हैं, हर दिन लोगों के साथ झूठे वायदे किए जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र में ना आए, हम तो कह रहे हैं वो रहना ही यहीं पे शुरू कर दें, परंतु उनका रहना न रहना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया जिसकी वजह से हम उनका गुणगान कर सकें। काम करने के लिए कुर्सी पे बिठाए जाते हैं, रेस्ट हाउस में सोने के लिए नहीं। हमारे विधायक महोदय की मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी की, परंतु उनकी कार्यशैली ऐसी है, मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। जिसने भी मिलना रेस्ट हाउस में जाओ। रेस्ट हाउस तो आराम कर होता है, काम करने के लिए थोड़ी भी होता है। काम करने के लिए तो जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के दुख सुख को पहचानना पड़ता है। जो दुखी है वो अपना दुख बताने कहां जाए? रेस्ट हाउस में। किसी ने सरकार से सहायता लेनी है, वो कहां जाए? रेस्ट हाउस में। जब विधायक बनने के लिए हम लोग वोट लेने के लिए जनता के बीच में जा सकते हैं, तो क्या हम लोग अपनी दिनचर्या जनता के बीच में नहीं गुजार सकते? मैं इस नीति का बिल्कुल विरोध करने वाला हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से यदि मुझे मौका प्राप्त हुआ तो मैं रेस्ट हाउस में बैठने वाला नहीं हूं। मैं आप लोगों के बीच में प्रतिदिन किसी ना किसी मोहल्ले में, इतनी जनता है 5 साल का तो पता भी नहीं चलता, हम जनता के बीच में रहेंगे। रेस्ट हाउस में यदि कोई कार्यक्रम होगा हम तभी जाएंगे। ये मेरी बात याद रखना। मैं रेस्ट हाउस का प्रयोग नहीं करने वाला, आप लोगों के घरों का, आंगनों का प्रयोग करने वाला हूं अगले 5 साल के लिए। लोगों के बीच में रह करके काम करूंगा, ताकि आम लोग, किसी भी विधायक को सरकारी गाड़ी मिलती है और रेस्ट हाउस में खड़ी करने के लिए थोड़ी भी मिलती है, उसके किलोमीटर के हिसाब से सरकार पेमेंट पे करती है। तो क्या हम लोग घर द्वार पे जाकर के नहीं समस्या को सुन सकते? सिर्फ 5वें वर्ष ही हम जनता के बीच में जाते हैं, ये अवधारणा खत्म करने वाला हूं। कोटा की राजनीति में ऐसा बदलाव ला करके रखेंगे, आप लोग कहेंगे कि यार ऐसा भी पहले हो सकता था। हमने जिनको सिर माथे पे बिठाया उन्होंने हमें झूठे तिलक करके, झूठे आश्वासन दे करके हमें ठगने की कोशिश करी है। काम करना एक अलग बात है, जनता के बीच में दुख सुख में बैठना, जनता तो सिर माथे पे बिठाती है लोगों को। जिन्होंने वोट देने हैं, अपने 5 साल का अधिकार काट करके जिन्होंने एक व्यक्ति को दे देना है, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो लोगों के बीच में रह करके काम करे, रेस्ट हाउस में बैठ करके काम न करे। अब मैं जो अगला मुद्दा है वो है जनजातीय क्षेत्र। सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के 1,60,000 लोगों को जनजातीय का दर्जा दिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है। उसके लिए मेरे सभी हाटी भाई बधाई के पात्र हैं। उनकी एक बहुत लंबी लड़ाई चली और उन्होंने उस लड़ाई को विजय जुलूस में बदल करके दिखा दिया। ये एकजुटता का परिणाम होता है। हमारी गिरिवार की 7 पंचायतें भी ट्रांसगिरी में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रांसगिरी
लाइन को डिक्लेयर करके जनजातीय दर्जा घोषित किया है, परंतु हमारी 7 पंचायतों में रहने वाले लोग, जो विभिन्न श्रेणियां, विभिन्न जातियों के लोग हैं, लगभग जो रिजर्व कैटेगरी हैं, इन 7 पंचायतों में वो अधिकतर उनका रहना है। सबसे बड़ी तो ओबीसी, फिर एससी और एसटी के भी यहाँ पर लोग विराजमान हैं, रहते हैं, जो जिनको पहले से ही, जो गुज्जर समुदाय के हमारे भाई हैं, उनको पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, वो भी हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। परंतु हमारे नुमाइंदे के द्वारा हमारी 7 पंचायतों की जो अनदेखी की गई, वो बड़ा दुखद विषय है। उन्होंने एक बार भी हमारे बीच में खड़े होकर के ये नहीं कहा कि आप एक सम्मेलन रखो, मैं जो एसटी दर्जा देने वाली टीम है, जो सर्वे कर रही है, उनको आप लोगों के बीच में लेकर के आने वाला हुआ। क्या उनका यह अधिकार नहीं बनता था कि वो उस टीम को हमारे बीच में लेकर के आते? यहाँ पे रजवाड़ा कोई नहीं है, सब गरीब और मध्यम परिवार निवास करते हैं। यदि सरकार से आग्रह किया जाता कि हमारी इन 7 पंचायतों में रहने वाले लोगों को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाए, जब सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया, तो क्या हम छोटी सी जनता जो 7 पंचायतों में कितनी है, 28-30 हजार लोग होंगे, 40 हजार लोग होंगे, सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरकार के लिए यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हम लोगों को वो दर्जा न देते, परंतु प्रार्थना किस स्वर में की जाती है, वो तो हमारे विधायक महोदय ने ही करनी थी। हम लोग तो सिर्फ उनकी आवाज बन सकते थे, परंतु उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि वो हम लोगों का साथ लेकर के इस आवाज को बुलंद कर दे। ये बड़ा दुखद विषय है। मैं आप लोगों के सहयोग से, यदि मुझे मौका मिला, तो इस आग्रह को लेकर के सरकार के पास जाएंगे कि हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। जो बच्चों को लाभ मिलने वाला है आर्थिक क्षेत्र के रूप में, यदि एक विकास प्राधिकरण आयोग बनाया जाता है, यदि हमारा गिरी आर विकास प्राधिकरण आयोग बन जाए, तो उसमें भी अनेकों मदों में पैसा आता है, हम लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो जाएगी। ऐसी हम कोशिश करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाएं ऐसी होती हैं जो शायद हम लोगों में इंट्रोड्यूस ही नहीं होती। ऐसी योजनाओं को लेकर के हम लोग कुछ काम करेंगे ताकि हम सबको उसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे पास ऐतिहासिक स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो धरती है भगानी साहब, जहां पर उन्होंने अपना प्रथम युद्ध लड़कर के जीत हासिल करी थी। मैं बहुत पहले से भी ये प्रयास करता रहा हूं कि हमारी इस धरती को कुछ ऐसा लगे कि आने वाले यात्री, जो हजारों यात्री यहाँ पर हर महीने पहुंचते हैं, उनको ऐसा लगे कि हम लोग किसी ऐतिहासिक स्थान पर जा रहे हैं। उसको पहुंचने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है। उन लोगों का कहना होता है हम 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, परंतु थकान नहीं होती। पोंटा साहिब से भगानी तक आने में ऐसी कमर दर्द हो जाती है कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो अच्छी सड़क का निर्माण करवाना, उसके लिए भी सरकार ने नियम बनाया हुआ है। किसी भी ऐतिहासिक स्थान को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए अच्छा मार्ग बनाया जा सकता है। तो हम भगानी साहिब के गुरुद्वारों को, जो हमारी शान है और हमारा तीर्थ है, उसको एक वास्तविक तीर्थ प्रदान करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसा आप लोगों के सहयोग से हम लोग कुछ काम करने की योजना बनाएंगे। अभी हमें
2 सब तहसील प्राप्त हुई है। सब तहसील राजपुर सब बधाई के पात्र हैं, हमें सब तहसीलें मिली हैं। मैंने 2017 में जब हमारा आपस में विवाद पैदा हुआ, मैं आज पूरी खुल के बात करेंगे आपके सामने। थकान के बाद भोजन तैयार हो चुका है, सब इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। मैंने 2017 में जब वो आवेदन करता थे, मैं भी आवेदन करता था, मैंने कहा भाई साहब हमारे लिए सब तहसील का प्रावधान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, यदि सब तहसील मैंने खुलवा दी आप तो शिलाई कंस्टिट्यूंसी में मिल जाएंगे। ये उनके शब्द मेरे नहीं है, गवाह हैं उसके। अच्छे गणमान्य व्यक्तियों के बीच में बैठ करके उन्होंने बात करी। मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा सब तहसील बनने से यदि कोई दूसरी कंस्टिट्यूंसी में मिल जाए तो हमें उत्तराखंड में मिला दो, हमारे बिल्कुल नजदीक है, 3 किलोमीटर हमारा मुख्य बाजार विकास नगर है। हम लोग तो उत्तराखंड में मिलकर के खुश हो जाएंगे। तो उनको मजबूरन राजनीतिक दबाव के कारण एक नहीं 2-2 सब तहसील बनानी पड़ी। ये हमारी जीत है, उनकी सोच नहीं थी, सोच हमारी थी। लेकिन वो विधायक है, तय उनके अनुसार होनी थी। हम सब पूरी जनता की जीत है ये, जो आज हमें 2-2 सब तहसील मिली। इसका मतलब है यदि हम आवाज उठाएं तो हमें कुछ भी मिल सकता है, परंतु आवाज तो उठानी पड़ेगी। और दूसरा, जो एसटी दर्जा है उसमें भी हम लोग शामिल हो सकते थे और आगे आने वाले समय में शामिल होंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। फिर 2017 में ही जब वो रात को 1:30 बजे मेरे पास आए, दिन में तो वो आराम करते हैं, सोते हैं, रात को चलते हैं, तो रात को 1:30 बजे मेरे पास आए तो मैंने उनसे अपने क्षेत्र, पूरी कंस्टिट्यूंसी की नहीं मैं बात करूंगा, मैंने अपने गिरियार क्षेत्र की 10-15 बातों की मांग करी थी। मेरा अपना कोई निजी कार्य नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरकार के कार्यक्रम होते हैं, आप बघानी साहब में सबसे बड़ी ऐतिहासिक पंचायत है, 5600 वोटों की मालिक है, आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बना दो। आपको क्या पता कैसे काम होते हैं? मैंने कहा ठीक है जी, हमें पता नहीं है तभी तो हम विधायक नहीं बने, आपको पता है इस बार आपको विधायक बनाया है। परंतु 5 साल हो गए, रेस्ट हाउस नाम की कोई चीज नहीं हुई। फिर मैंने कहा एक अच्छी शिक्षा का यहाँ पर केंद्र, डिग्री कॉलेज बन जाना चाहिए, डिग्री कॉलेज नहीं बना। सड़क के लिए विवाद हुआ हमारा, सड़क पे एक पैसा नहीं लगा। जो ये ऑफिस खुल रहे हैं, मैंने उनको सूची दे रखी थी, ये कभी अकेले में मिले तो पूछ लेना। पीडब्ल्यूडी का हमारा ये 7-11 पंचायतें जो ऊपर की हैं, ये शिलाई मंडल में शामिल थी। मैंने कहा ये पोंटा में शामिल होनी चाहिए, शामिल हुई। पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोड़ोवाला में खुला, अभी उसका कार्यालय अस्थायी रूप से गोरखवाला में स्थापित किया है। शायद सब तहसील भी, मैंने बाहर तो कोई बोर्ड देखा नहीं, अंदर कहीं घर पे वो भी स्थापित की हुई है। और जल व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, एक तरफ तो सरकार कहती है, हमारे विधायक महोदय, सरकार की तो नीति ठीक है, हर घर में नल,
ये भाजपा सरकार की देन है, हर घर में नल। उसके लिए भी पिक एंड चूज की बात हुई। गरीब व्यक्तियों के आवेदन अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि हमारे को पाइप मिल जाए, कनेक्शन हो जाए, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, परंतु उनको नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति को पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिसको पहले ही पानी जिसके पास है उसको एक और नलका दे दिया गया। और शायद बिलिंग जो किसान या किसी के भी घर में जो नल लग रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ सामान जरूर आईपीएच वाले मंगवा रहे हैं। रिपोर्ट पूरी है मेरे पास। जैसे छोटे छोटे जो टी होती है, एल्बो होती है, यूनियन होते हैं, ये सैकड़ों रुपए का सामान हो जाता है। इसका बिल सरकार की तरफ से वहां से पे हुआ है, परंतु जो लगवाने वाला है उससे वो सामान अलग से मंगवाया जाता है। जब सरकार पैसा दे रही है तो किसी भी प्रार्थी से क्यों सामान लिया जा रहा है? मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। गरीब जनता को शोषित ना करें। गरीब जनता की यदि एक आवाज बुलंद हो गई तो कुछ भी पलटवार हो सकता है। बिजली के उपकरण जो अभी 400 करोड़ का घोटाला अभी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, जिसके लिए हमारे मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। वो 400 करोड़ का घोटाला है क्या? उसकी डिटेल क्या है? जो हमारे घरों में मीटर लगते हैं, पोंटा कंस्टिट्यूंसी में वो मीटर 2750 रुपए का लगना था या लगा, और किन्नौर में वही मीटर 450 रुपए में लग रहा है। तो पोंटा की जनता के पास क्या ज्यादा पैसा है? और एक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा है जहां पर 60 रुपए मात्र में वो मीटर लगे, मीटर बदलने का काम हुआ। तो ये पोंटा की जनता के साथ क्या धोखा नहीं है? हम लोग 2750 रुपए दें, हिमाचल के दूसरे बासिंदे 60 रुपए और 450 रुपए दें। इसका जरूर इंक्वायरी होगी, और यदि किसी भाई से 2750 रुपए लिए गए हैं तो वो बोर्ड से वापस दिलवाए जाएंगे। वो टेंडर से जिस भी ठेकेदार के पास, मैं बीच में अवरोध पैदा करूंगा। हमारे कुछ साथी गए, मेरे बड़े भाई मदन शर्मा जी और प्रदीप सूद जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो बड़ी अर्जेंट मीटिंग में बैठे हुए थे और अपना कीमती समय दे करके हमारे बीच में आ गए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ पुष्पमालाओं के साथ इनका स्वागत करना चाहेंगे। आप शर्मा जी वहीं रुके प्लीज। चाचा भाई साहब, ये हमारी ऐसी शख्सियत है, इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। ये बीजेपी के फाउंडर मेंबरों में से एक है हमारे शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, पूर्व प्रधान बद्रीपुर पंचायत, इनका भी स्वागत है। राजेश्वर शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। विलंब के आने के लिए इनकी तरफ से मैं ही क्षमा कर लेता हूं। आप ऊपर आइए प्लीज। आप इनके ओजस्वी विचारों से भी अवगत होते, परंतु ये किसी काम की वजह से शायद लेट हो गए। आप ऊपर आए प्लीज। हमारे लिए आदरणीय मदन शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ये उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं,
और हम सब के बीच में बैठ करके काम करने वाले भी हैं।